वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा 10 का जीवन सूत्रानी पाठ का अनुवाद। आज इस वीडियो में हम समझेंगे जीवन सूत्रानी पाठ के प्रश्नों के उत्तर। बच्चों को सबसे अधिक परेशानी संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर में होती है। वो समझते हैं कि हम संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। तो बच्चों, इस वीडियो को जब आप पूरा देखोगे तो आपको लगेगा कि संस्कृत के प्रश्न के उत्तर देना भी बहुत ही सरल है। ये जो जीवन सूत्रानी पाठ है, इसके जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में आते रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे जीवन सूत्रानी पाठ के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाते हैं। बच्चों, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में आपसे संस्कृत के किसी भी पाठ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस तरह से प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझ लेंगे कि किस तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, पिता कस्मात् उच्चतर अस्ति। बच्चों, आपने जब ये जीवन सूत्रानी पाठ का अनुवाद पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उसमें आपको याद होगा कि इसमें यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए पिता किससे बड़ा होता है। तो इस प्रश्न में भी अगर आप हिंदी पहले समझ लोगे तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिता किससे ऊंचा है। अब एक एक शब्द का मतलब समझ लो। अस्ति, अस्ति का अर्थ होता है हा, और कस्मात् किससे, उच्चतर ऊंचा या बड़ा। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि पिता किससे ऊंचे हैं, पिता का स्थान किससे ऊंचा है। तो बच्चों, खात, खात ये आकाश का पर्यायवाची है। खात आकाश का पर्यायवाची होता है और आकाश का तो अब मतलब आपको पता ही है, आसमान ना, आकाश। खात उच्चतर पिता अस्ति, यानी आकाश से पिता ऊंचा है, यानी पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि जो कस्मात् है, कस्मात् की जगह ही आपको खात लिखना है। पहले आप इसका भी इस तरह से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि पिता खात उच्चतर अस्ति, और आप इस तरह से भी इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, खात उच्चतर पिता अस्ति। अगला प्रश्न है, तृणात् का बहुतरी अस्ति। तृणात् का बहुतरी अस्ति, तिनको से हल्का क्या है। तिनको से हल्का क्या है, तो चिंता। अब तृणात् से क्या होता है, चिंता तृणात् बहुतरी अस्ति। इन जो चिंता होती है वो तिनको से भी हल्का कर देती है। जो मनुष्य को, किसी को चिंता लग जाती है तो उस मनुष्य को बहुत अधिक दुर्बलता आ जाती है और वह उस व्यक्ति को चिंता जो होती है वो तिनको से भी हल्का कर देती है। अगला प्रश्न है, प्रवसतो किम मित्र अस्ति। प्रवास में किम माने क्या, मित्र माने मित्र, अस्ति प्रवास में कौन मित्र होता है। मैंने इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रवास में कौन मित्र है। तो प्रवास में कौन मित्र था, सा अर्थ। सा अर्थ का मतलब होता है धन। जब विदेश जाते हैं तो विदेश में जो अपने पास धन होता है वही सबसे बड़ा मित्र होता है। तो यहाँ पर किम की जगह आप लिख देंगे सा अर्थ। प्रवसतो मित्र सा अर्थ अस्ति। अगला प्रश्न है, भीषक कस्य मित्रम अस्ति। भीषक किसका मित्र है। भीषक का मतलब होता है वैद्य या डॉक्टर। किसका मित्र है, तो भीषक आतुरस्य मित्रम अस्ति। आतुरस्य का अर्थ होता है रोगी। आतुरस्य का मतलब रोगी, ये आतुरस्य का मतलब रोगी होता है।
तो रोगी का मित्र कौन होता है? रोगी का मित्र होता है भीषक यानी डॉक्टर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भीषक कस्य मित्रम अस्ति, कि जो वैद्य है वो किसका मित्र है? तो भीषक आतुरस्य। आपको सब एक शब्द ही याद रखना है और ये जो प्रश्न है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में आता है। तो बच्चों इसको ध्यान से याद कर लेना कि कस्य की जगह आपको लिखना है आतुरस्य। आतुर आदस्य और ये तो लिखा ही हुआ है इसमें, बस आपको इतना याद करना है आतुर। आतुर याद करेंगे और जिसमें जो आदस्य और ये पहले से ही लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए, अच्छी तरह से याद कर ले। भीषक कस्य मित्रम अस्ति, भीषक आतुरस्य मित्र अस्ति। अगला प्रश्न है सुखानाम किम उत्तरम स्यात्, सुखों में उत्तम क्या है? तो सुखों में उत्तम क्या था? सुखानाम उत्तमा तुष्टि अस्ति, जो संतोष है वो सुखों में उत्तम है। तो यहाँ पर लिखेंगे सुखानाम, उतारेंगे, फिर उत्तमा और फिर लिखेंगे तुष्टि अस्ति। तो आपको इसके लिए सिर्फ एक ही शब्द याद करना है, तुष्टि, यानी सुखों में उत्तम क्या है? तुष्टि। अगला प्रश्न है किम हित्वा नर न सोचति, क्या छोड़ करके नर सोच नहीं करता, चिंता नहीं करता? यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो व्यक्ति छोड़ देता है तो उसे उस बात का सोच नहीं होता, चिंता नहीं होती? तो बच्चों नर, नर माने मनुष्य, क्रोधम, क्रोध हित्वा न सोचती, क्रोध छोड़ करके मनुष्य सोच नहीं करता, चिंता नहीं करता। तो आपको सिर्फ इसमें याद रखना है क्रोधम, कि किम हित्वा नर न सोचती, इसका उत्तर है नर क्रोधम हित्वा न सोचती। याद रहेगा बच्चों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किम हित्वा नर न सोचती, यानी नर क्रोधम हित्वा न सोचती। अगला प्रश्न है मनुष्य किम नो हित्वा सुखी भवेत्, कि मनुष्य क्या छोड़ करके सुखी हो जाता है? तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है लोभ। लोभ हित्वा सुखी भवेत्, लोभ छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। तो आपको सिर्फ इसका देखिए ये एक ही शब्द तो याद रखना है, लोभ, लोभ छोड़ करके मनुष्य सुखी हो जाता है। अब अगला प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूमि गुरुतः किम अस्ति, भूमि से भारी क्या है? तो क्या है भूमि से भारी? भूमि से भारी है माता। यहाँ पर आपको माता शब्द याद रखना है, माता भूमि गुरुतरम अस्ति, भूमि गुरुतः किम अस्ति, माता भूमि गुरुतर अस्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, बोर्ड परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति, सब धनों में उत्तम क्या है? तो श्रुतम, सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति। आपको देखिए एक ही शब्द याद रखना है श्रुतम, श्रुतम, और वैसे ही फिर उतार देना है प्रश्न में से कि श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के आगे सिर्फ एक शब्द आपको रखना है और प्रश्न आपका बन जाएगा। जो प्रश्न है वही, उसमें से एक शब्द याद कर लीजिए और आपका पूरा जो है उत्तर बन जाएगा। जब प्रश्न पूछा जाए सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति, तो श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम, और किम हटाना है और लिखना है श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति। अगला प्रश्न है गृहे सतः किम मित्रम किम अस्ति, घर में मित्र कौन होता है? तो इसका उत्तर है भार्या। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। भार्या मित्र गृहे सत, भार्या जो पत्नी होती है वो घर में मित्र होती है। बच्चों अगर आपका और आसानी से उत्तर देना है तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, गृहे सत मित्र। अब किम की जगह आप ये शब्द लिख सकते हैं भार्या। तो आप इस तरह से भी इसका उत्तर दे सकते हैं, गृहे सत मित्रम भार्या अस्ति। और इस तरह से भी इस प्रश्न का भी इसी तरह से दे सकते हैं, सर्वेषु उत्तम धनम, और यहाँ पर लिखेंगे किम की जगह लिख देंगे श्रुतम अस्ति। जैसा आपको याद करने में आसानी हो वैसे आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बातात शीघ्रतम किम अस्ति,
वायु से शीघ्र क्या है? तो वायु से शीघ्र गति से चलने वाला कौन है? मन। मन वातात् शीघ्रतम अस्ति। तो वातात् शीघ्रतम किम? अब आप इसका उत्तर इस प्रकार से भी दे सकते हैं। पहले उतारेंगे ये वातात् शीघ्रम और किम की जगह लिख देंगे आप मन, तब भी आपका प्रश्न बन जाएगा वातात् शीघ्रतम मन अस्ति। और इस तरह से भी लिख सकते हैं इसका, जैसे इसमें लिखा हुआ है मन है वातात् शीघ्रतम अस्ति। बच्चों, आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस प्रश्न की हिंदी आनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है। बाकी जब आप अनुवाद पढ़ते हैं तो पाठ का अर्थ तो आपको पता ही है, पाठ की कहानी भी पता होती है कि क्या है इसकी। अगर आपको कहानी पता है, उसका अर्थ पता है, तो आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप उस पाठ का जो अनुवाद है वो समझ लें। इस पाठ के अनुवाद की भी वीडियो बना दी गई है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए, बाद में आप जो है भूल जाते हैं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें। इससे क्या होता है कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुँच जाता है, बल्कि सबसे पहले पहुँचता है और आप वीडियो देखने से वंचित नहीं रह पाते। अगला प्रश्न है लाभानाम उत्तम किम अस्ति? लाभों में उत्तम क्या है? तो इसका उत्तर है लाभानाम उत्तम आरोग्य अस्ति। यानी सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आरोग्य रहना, निरोगी रहना। तो लाभों में उत्तम क्या है? लाभाम उत्तम आरोग्यम। अब आपको देखिए याद क्या करना है? आरोग्य शब्द याद करना है और इस किम की जगह आपको लिखना है। यानी संस्कृत के अगर आपको प्रश्नों की हिंदी पता है तो आप उसका उत्तर आसानी से लिख देंगे। अब देखिए, जैसे यही प्रश्न है लाभाम उत्तम किम, देखिए लाभों में उत्तम क्या है? लाभ में उत्तम क्या है? तो अगर आपको पता है कि लाभ में उत्तम क्या होता है? आरोग्य, तो आप किम की जगह यहाँ पर आरोग्य लिख देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा लाभानाम उत्तम आरोग्यम अस्ति। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत परीक्षा में बार बार आता है। मरिष्यतः मित्रम किम अस्ति? मरने वाले का मित्र कौन होता है? तो दानम। अब देखिए, किम की जगह आपको यहाँ पर केवल एक शब्द याद रखना है, दानम, और आपका उत्तर बन जाएगा। आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, मरिष्यतः मित्रम दानम अस्ति, और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। पहले आप दान शब्द को लिख लीजिए और फिर मरिष्यतः मित्रम, फिर आपको ये किम नहीं लिखना होगा, अस्ति लिख देंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। आपको जैसा आसान लगे आप उस तरह से उसका उत्तर दे सकते हैं। ये जैसे पूछा जा रहा है मरिष्यतः मित्रम किम, तो यहाँ पर इतना लिखिए और यहाँ पर किम की जगह दान लिख दीजिए, ये वाला शब्द, और लास्ट में अस्ति। नहीं तो सबसे पहले जो प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दान लिख दीजिए, दानम, और ये किम हटा दीजिए और आपका ये जो है प्रश्न बन जाएगा। देखिए, दानम मरिष्यतः मित्रम अस्ति। अगला प्रश्न है दानम कस्य मित्रम भवति? बिल्कुल वही है जो है पूछा जा रहा है, दूसरी तरह से पूछा जा रहा है प्रश्न कि दान किसका मित्र होता है? दान किसका मित्र होता है? तो अभी जैसे हमने यहाँ पे याद किया था कि दान किसका मित्र होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि मरने वाले का मित्र कौन होता है, और इसमें पूछा जा रहा है कि दान किसका मित्र होता है। तो किसका मित्र होता है? मरिष्यतः। ये दान मरने वाले का मित्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, कस्य की जगह आपको लिखना है मरिष्यतः। दानम मरिष्यतः मित्रम भवति। अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखें। आतुरस्य मित्रम किम अस्ति? ये प्रश्न जो है पहले भी आया है ऊपर, और अब फिर जो है दूसरी तरह से पूछा जा रहा है कि आतुरस्य मित्रम किम अस्ति? आतुरस्य रोगी का मित्र कौन है? तो आपको यहाँ पर देखिए कितना आसानी से लिख देंगे, आतुरस्य भीषक, भीषक माने वैद्य, मित्रम अस्ति, आतुरस्य भीषकः मित्रम अस्ति। इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, बहुत बार प्रश्न जो है ये परीक्षा में आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न है धनानाम उत्तम धन किम अस्ति? धनों में उत्तम धन क्या है? तो धनों में उत्तम धन है श्रुतम।
बच्चों प्रश्न वही है जो ऊपर पूछा गया है, लेकिन ये जो है दूसरी तरीके से पूछा जा रहा है। धनानाम उत्तम धन किम अस्ति, यानी धनों में उत्तम धन क्या होता है या क्या है। तो यहाँ पर धनों में उत्तम धन है श्रुतम। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने जीवन सूत्राणी पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखना समझा। बच्चों किसी भी पाठ के जब आप संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले सरल तरीका है कि आप पहले उनको याद करिए और याद करने के बाद अपनी कॉपी पे केवल प्रश्नों को उतारिए और खुद उनका जो है उत्तर लिखिए और फिर खुद चेक करिए कि हमारी जो है कहाँ गलती हो रही है। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास हो जाएगा और आप जब परीक्षा में इनके उत्तर लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आप एक कॉपी लीजिए और कॉपी में प्रश्नों को उतारिए और खुद जो है उनके उत्तर लिखिए, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगी और बोर्ड परीक्षा में आप बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों एक बार और कहना है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वो बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसकी पहचान है कि जब वीडियो चल रही है तो अगर उनका सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दें और साथ में ही जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें। इससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। और वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।